नमस्कार, वेलकम टू इंडियन हेजेमनी। मैं हूं अरहम मित्तल। नाउ रिसेंटली जब से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंसी संभाली है तो एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था कि क्या ट्रंप के आने के बाद इंडिया और यूएस के रिलेशंस और ज़्यादा इम्प्रूव होंगे, क्योंकि लास्ट टर्म में डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया के प्रति एक काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली जेस्टर था। इवन कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रंप के बीच में पर्सनल रिलेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, अच्छे दोस्त थे। तो उस हिसाब से सभी लोग सोच रहे थे कि क्या अपनी सेकेंड टर्म में यूएस और इंडिया के रिलेशंस और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। लेकिन रिसेंट डेवलपमेंट्स के बाद केवल एक ही क्वेश्चन न्यूज़ में है कि इस डोनाल्ड ट्रंप हर्टिंग इंडियन यूएस टाइज में आपको वेरियस आर्टिकल्स दिखा सकता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, टू मच ऑर्डरिंग प्रेशरिंग एक्स यूएस डिप्लोमेट स्नब्स ट्रंप ओवर इंडिया टाइज, ट्रम्प्स टैरिफ्स पुट स्ट्रेन ऑन इंडिया यूएस टाइज, विल ट्रम्प्स इंडियन टैरिफ्स इफेक्ट क्रिटिकल यूएस पार्टनरशिप। जिस यूएस इंडिया पार्टनरशिप को बिल्ड करने में सालों की मेहनत लगी, सालों भी नहीं इवन डेकेड्स की मेहनत लगी। काफ़ी सारे प्रेसिडेंट्स ने, जो कि जो बाइडन हो, चाहे ओबामा हो, चाहे बिल क्लिंटन हो, चाहे बुश हो, सभी ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी, जोर लगाया कि हम इंडिया के साथ रिलेशन और ज़्यादा इम्प्रूव करें। क्या सभी की मेहनत को डोनाल्ड ट्रंप अपनी प्रेसिडेंसी में डिस्ट्रॉय करने वाले हैं? नाउ अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का बिहेवियर देखोगे तो थोड़े ज़िद्दी किस्म के इंसान ज़्यादा हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ऐसा सोचते हैं कि जो वो सोच रहे हैं सभी वैसा करें तभी सभी के लिए बेस्ट है। लेकिन वर्ल्ड की मेजर पावर्स डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनने के लिए बिल्कुल भी रेडी है नहीं। फर्स्ट नंबर पर ऑफकोर्स चाइना। जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो इन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ्स सभी देश पर अनाउंस किए थे, लेकिन चाइना झुका नहीं। चाइना ने रिटेलिएट किया, इवन की टैरिफ्स 150% तक भी पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी चाइना झुका नहीं। चाइना रिटेलिएट करता रहा और चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई यूएसए को रोक दी, तो यूएसए को बैक स्टेप पर आना पड़ा। अभी जो चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगे थे वो पोस्ट पर चल रहे हैं। सेकेंड नंबर पर रशिया। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में मीटिंग हुई थी कि हम कैसे रशिया और यूक्रेन वॉर को रोक सके, और वो मीटिंग भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा फेलियर रही थी, क्योंकि आप ट्रंप के फेस एक्सप्रेशन से इजीली अंदाज़ा लगा सकते हो कि पुतिन किसी भी बात के लिए कुछ खास माने नहीं, तो रशिया भी कुछ खास ट्रंप की मान नहीं रहा है। और थर्ड नंबर पर इंडिया। अभी सबसे ज़्यादा टैरिफ्स अलोंगसाइड ब्राज़ील इंडिया पर है। इंडिया भी बिल्कुल भी चुक नहीं रहा है, क्योंकि इंडिया अपनी डोमेस्टिक मार्केट का असेस ट्रंप को बिल्कुल भी दे नहीं रहा है, और रशिया का ऑयल भी परचेस करने से रुक नहीं रहा है। तो उस हिसाब से इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फेस कर रहा है। लेकिन अभी के लिए हम डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर रिसिस्ट कर रहे हैं, तो ट्रंप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है। नाउ हम सीधी सरल भाषा में समझे कि डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया से चाहिए क्या। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट बात, ट्रंप चाहते हैं कि हम अपनी डोमेस्टिक मार्केट यूएस एक्सपोर्टर्स के लिए ओपन करें, और ट्रंप चाहते हैं कि हम इंडिया को एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करें, लेकिन इंडिया वो किसी भी हालत में देना चाहती नहीं है। आप वेरियस आर्टिकल्स देख पाओगे कि इंडिया यूएस ट्रेड डील गो ऑफ रेल ओवर फार्म मार्केट्स, और वाई आर फार्म गुड्स होल्डिंग अप इंडिया यूएस ट्रेड डील। अभी तक इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील भी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि वो अपने एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट्स में बेचें और इंडियन गवर्नमेंट उनको उसका असेस दे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट किसी भी हालत में ट्रंप को उसका असेस दे नहीं रही है। नाउ ट्रंप सबसे इंपॉर्टेंट बात चाहते क्यों है, अगर आप देखोगे तो ट्रंप का एक सबसे ज़्यादा मेन वोटर बेस अमेरिकन फार्मर्स हैं, तो उनकी अच्छे के लिए उनका सामान अच्छी तरह से बिके। तो ट्रंप चाहते हैं कि इंडिया जैसी पोटेंशियल मार्केट वो बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते, तो कैसे करके इंडिया को अपने एक्सपोर्ट्स और ज़्यादा इंक्रीज़ करे। तभी रेगुलर बेसिस पर ट्रंप प्रेशर डाल रहे हैं कि इंडिया अपने टैरिफ्स को कम करें ताकि हम अपने एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स को इंडिया में एक्सपोर्ट कर पाएँ। लेकिन वो इंडिया बिल्कुल भी मान नहीं रहा है, जो कि बिल्कुल भी ठीक बात है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमको अपनी डोमेस्टिक मार्केट को भी प्रोटेक्ट करना है, और इंडिया में लार्ज नंबर्स ऑफ फार्मर्स हैं और हाउस होल्ड्स भी हैं जो कि अपनी इनकम मोस्ट प्रोबेबली एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स पर रिलाई करते हैं। तो इंडिया को उनके भी इंटरेस्ट को संभाल के रखना है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यूएस के प्रोडक्ट्स एज़ कम्पेयर टू इंडियन गुड्स चीप होंगे, तो उस हिसाब से हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स को पक्का इफेक्ट होने वाला है। तो उसको रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रही है कि यूएस एक्सपोर्टर्स हमारी मार्केट में एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करें। आप यहाँ पर आर्टिकल भी रीड कर सकते हैं कि फार्मर ग्रुप्स हेल्प पीएम मोदीज बोल्ड स्टैंड अगेंस्ट यूएस ट्रेड टैरिफ। यूएस ने धमकी दी है कि हम और ज़्यादा टैरिफ्स आप पर डाल देंगे
करेंगे अगर आप हमारी मार्केट को ओपन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम उनका प्रेशर रिसिस्ट कर रहे हैं, अपनी मार्केट का असेस बिल्कुल भी दे नहीं रहे हैं। नाउ सबसे बड़ी बात जो कि इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल भी अलाउ कर नहीं रही है वो है आपका नॉन वेज मील। मैं आपको सीधे सरल भाषा में इसका मतलब समझाऊं, आप यहाँ पर आर्टिकल्स देख सकते हैं। वाई नॉन वेज मिल्क फ्रॉम काउस इज बिकमिंग अ ट्रेड बैरियर फॉर इंडिया एंड यूएस। ना होता ऐसा है कि इंडिया में एक ह्यूज पॉपुलेशन है जो कि वेजिटेरियन है और उसी डाइट को फॉलो करती है, लेकिन अगर आप देखोगे तो यूएसए में कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। वो अपने कैटल्स और लाइफ स्टॉक को भी नॉन वेज फूड ही सर्व करते हैं। तो उस हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि अगर वो नॉन वेज फूड्स कंज्यूम कर रहे हैं तो उस हिसाब से उनके मिल्क भी ऐसे ही होंगे, तब उनका हम मिल्क एक्सेप्ट कर नहीं सकते। आप इजिली यहाँ पर रीड कर सकते हो, काउ दैट हैज़ बीन फेड एनिमल बाय प्रोडक्ट्स डू नॉट मैच द रिलीजियस बिलीव्स ऑफ इंडिया। आप सभी को पता होगा दूध हम रेगुलर बेसिस पर डाइटिस को भी ऑफर करते हैं, तभी इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि ये हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट है, तो हम इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट कर नहीं सकते हैं। जो कि यूएस भले ही काफ़ी टाइम कहा गया है कि ये सब बेकार की बातें हैं, लेकिन इंडिया के लिए ये मैटर करता है, तभी इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल भी अलाउ कर नहीं रही है कि यूएस के एक्सपोर्टर्स डेयरी और फार्म प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में एक्सपोर्ट कर पाए। नाउ दूसरा सबसे बड़ा रीज़न रशिया यूक्रेन वॉर। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही ज़्यादा बार कहा कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो रशिया और यूक्रेन के बीच में कभी वॉर होती नहीं, और अगर मैं प्रेसिडेंट बना तो 24 घंटे के अंदर वॉर रुकवा दूंगा। आप यहाँ पर आर्टिकल देख सकते हैं। ट्रंप हैड क्रिटिसाइज tens of billions of dollars has been spent by US supporting Ukraine and pledged that कि वो 24 आवर्स में वॉर को रुकवा देंगे। अभी इलेक्ट वो तो जनवरी में हुए, लेकिन नवंबर में पक्का हो गया था कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, तो एक दिन तो छोड़ो ऑलमोस्ट एक साल होने वाला है, लेकिन अभी तक डोनाल्ड ट्रंप रशिया और यूक्रेन की वॉर को रुकवा नहीं पाए। तो जो इनका मेन मैनिफेस्टो में कहना था कि मैं वॉर रुकवा दूंगा, तो अभी तक कुछ खास सफल हुआ नहीं है। आपने देखा होगा अभी प्रेसिडेंट ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की जो अलास्का में मीटिंग हुई थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फेलियर रही थी। तभी ऐसे आर्टिकल्स भी पब्लिश होने लगे, हाउ ट्रंप बैक्ड अवे फॉर प्रॉमिसिंग टू एंड द रशिया यूक्रेन वॉर इन 24 आवर्स। तो ट्रंप ने भी काफ़ी ज़्यादा बार कहा कि रशिया बिल्कुल भी बात मानने को तैयार है नहीं, और ऐसे संकेत भी दिए कि अब मेरा इस वॉर से कुछ लेना देना है नहीं। लेकिन ट्रंप ने कहा कि मैं वॉर रुकवा दूंगा, तो अभी उनको अमेरिकन जनता को ऑब्वियसली कुछ तो बेचना है, तो अब सीधा इंडिया और पाकिस्तान की वॉर पर शिफ्ट हो गए। तो ट्रंप ने काफ़ी टाइम क्लेम किया, चाहे जहाँ मर्जी जाए, उन्होंने सभी बार यही कहा कि इंडिया और पाकिस्तान की वॉर उन्होंने रुकवाई, उन्होंने के कारण ही सीज फायर हुआ था। तो ट्रंप ने काफ़ी ज़्यादा बार ये कही, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उसको सिरे से खारिज किया। इट वॉज इंडियन मिलिट्री एक्शन जयशंकर डिनाइज यूएस रोल इन सीज फायर विद पाकिस्तान, और उसके बाद भी मोदी टेल्स ट्रंप डैट देयर वॉज नो यूएस मीडिएशन इन पाकिस्तान ट्रूस। तो इस हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा रेसिस्ट किया है और डिनाई ही किया है कि डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया और पाकिस्तान की वॉर को रुकवाने में कोई भी हाथ था नहीं। वैसे अगर आप देखो तो ट्रंप ने काफ़ी वॉर्स भी रुकवाए, चाहे वो थाईलैंड कंबोडिया की वॉर हो, चाहे अभी आर्मेनिया अजरबैजान की वॉर हो, लेकिन उन कंट्रीज़ को लोग कुछ खास जानते नहीं हैं। अगर ट्रंप मेजर वॉर्स को रुकवा दें तो उनका सपना पूरा हो जाएगा नोबेल प्राइज़ का भी। ऑब्वियसली वो अपनी अमेरिकन जनता को भी कुछ बेच पाएंगे, क्योंकि वो रशिया और यूक्रेन की वॉर तो रुकवा पाए नहीं है। तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि भले ही मैंने रशिया और यूक्रेन की वॉर नहीं रुकवाई, लेकिन दो न्यूक्लियर पावर्स इंडिया और पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी, लेकिन वो सपना भी डोनाल्ड ट्रंप का अधूरा ही रहा, क्योंकि इंडिया ने हमेशा डिनाई किया है कि यूएस का कोई भी रोल नहीं था इंडिया और पाकिस्तान के सीज फायर के बीच में। तो ट्रंप इससे भी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, और ट्रंप एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं और अब पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगे हैं। आप सभी को रिसेंट डेवलपमेंट्स याद होंगे, ट्रंप आसिम मुनीर को वाइट हाउस में बुला रहे हैं। आसिम मुनीर के साथ उनके रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं। तो ट्रंप काफ़ी ज़्यादा ब्लंडर कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करके इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। आप देख सकते हो वेरियस आर्टिकल आर यूएस पाकिस्तान रिलेशंस एट टर्निंग पॉइंट, ट्रंप host Pakistan Asim Munir for lunch, cites this reasons for inviting him, और ट्रंप होस्ट पाकिस्तानी आर्मी चीफ डिसएग्रीज विद इंडिया ओवर इंडिया पाकिस्तान वॉर मीडिएशन। तो इंडिया को अंडर कांस्टेंट प्रेशर डालने के लिए
ट्रम्प पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उनके आर्मी चीफ को भी यहाँ पर बुला रहे हैं। तो ट्रम्प एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं कि इंडिया को प्रेशर में अंडर डालने के लिए वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया हमेशा से उनका प्रेशर रेसिस्ट कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रम्प काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। एक तो इंडिया उनको अपनी मार्केट का एक्सेस दे नहीं रहा है, उनका जो मेन वाटरवेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि वो अपने एक्सपोर्ट्स कुछ खास बढ़ा पा नहीं रहे हैं, क्योंकि इंडिया 45-50% के करीब टैरिफ्स चार्ज करता है यूएस फार्म और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर, ताकि उनका एक्सेस उनको डोमेस्टिक मार्केट का मिल ना पाए। और दूसरा, अगर ट्रम्प ऐसा कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर उन्होंने रुकवाई अपनी अमेरिकन जनता को कुछ तो बेच पाए, तो वो भी इंडिया डिनाई कर रहा है। तो उस हिसाब से डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी है और रेगुलर बेसिस पर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं।